बेरोजगारी के मुद्दे पर हरियाणा सरकार को एक बार फिर से आम आदमी पार्टी घेरती हुई नजर आ रही है। आंकड़े भी साथ आए हैं और साथ ही साथ जिस तरह से विदेश में हरियाणा के नौजवानों को नौकरी देने की या रोजगार देने की बात हो रही है, उस पर भी घेरा जा रहा है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं किस तरह से देखते हैं जो आंकड़े हरियाणा में बेरोजगार युवाओं के हैं। हरियाणा में बीजेपी सरकार ने, खट्टर सरकार ने एक तरीके से दुश्मनी निभाई है इस 9 साल के अंदर हरियाणा के युवाओं के साथ। पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है। बेरोजगारी की वजह से हरियाणा का युवक नशे के रास्ते पे चल पड़ा है, अपराध के रास्ते पे चल पड़ा है, या डिप्रेशन के रास्ते शिकार हो गया है, या अपनी पुश्तैनी जमीन बेच के अवैध तरीके से माइग्रेट कर रहा है विदेशों के अंदर, और कहीं ना कहीं बॉर्डर पे गोली खा के मर भी जाता है, उसको घुसने नहीं दिया जाता, दलालों के चुंगल के अंदर अपनी जान को गंवा रहे हैं। हरियाणा के अंदर 2 लाख सरकारी पद खाली हैं, 2 लाख से ऊपर सैंक्शन पोस्ट खाली हैं, जिसमें से 71,000 पोस्ट केवल शिक्षा विभाग के अंदर खाली है। 21,000 से ज़्यादा पुलिस विभाग के अंदर खाली है। 9,739 परिवहन विभाग में खाली है, पशुपालन विभाग के अंदर खाली है, अग्निशमन में, मतलब जो सा भी डिपार्टमेंट के नाम लें हम, पोस्ट उसके अंदर खाली पड़ी हुई है। सरकार उन सैंक्शन पोस्टों को नहीं भरती। सरकार ना ही नई इन्वेस्टमेंट हरियाणा के अंदर लेकर आ रही, नए उद्योग नहीं लेके आ रही। केवल 10,000 हरियाणा के पढ़े लिखे युवकों को मजदूर बना के इजराइल जैसे युद्धग्रस्त देश में अपनी जान गंवाने के लिए भेज रही है। पर उसमें तो लाखों की तनख्वाह बताई जा रही है कि उन युवाओं को मिलेंगे जो जाकर के इजराइल में सेवा देंगे। देखिए, एक मजदूर को इंटरनेशनल लेवल पर जो मजदूरी मिलती है वो मजदूरी उनको मिलेगी, परंतु क्या युद्ध के मैदान में जब सारे देश अपने देश के नागरिकों को वहां से निकाल रहे हैं और खट्टर साहब वहां पे अपने युवाओं को जान देने के लिए भेज रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं करते खट्टर साहब के शांतिपूर्ण देश के अंदर भेजें, जहाँ पे लड़ाई ना हो रही हो वहाँ पे भेजें। अपनी सैंक्शन पोस्ट 2 लाख खाली पड़ी है, इनको भरे। नए उद्योग हरियाणा के अंदर लाएं। पंजाब सरकार ने 42,000 नई नौकरियां दी हैं अभी थोड़े से टाइम में, सरकार बनने के बाद में सरकारी नौकरी, नए उद्योग स्थापित किए हैं, नई इन्वेस्टमेंट पंजाब के अंदर आ रही है। अब पंजाब का जो युवक सबसे ज़्यादा विदेश में जाता था बेरोजगारी की वजह से, अब विदेश से वापस आ रहा पंजाब में कि मैं यहाँ नौकरी करूँगा। और आगे की रणनीति किस तरह से देखते हैं? 28 तारीख को बदलाव यात्रा जो है वो करवाई जानी है, कौन कौन पहुंच रहा है? बदलाव रैली जींद के अंदर 28 तारीख को होगी, एकलव्य स्टेडियम में। वहाँ पे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी आ रहे हैं, हरियाणा के हमारी सारी लीडरशिप वहाँ पे होगी और हर गाँव से व्यक्ति वहाँ पहुँचेगा। गुप्ता जी, बदलाव तो देखने को मिल रहा है। आज अशोक तंवर जो है वो भाजपा ज्वाइन कर गए हैं, इसे किस तरह से देखते हैं? जाने से पहले उन्होंने जो नोट छोड़ा है उसमें उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया है कि जो कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन, उसके तहत वो छोड़ रहे हैं पार्टी। तंवर जी पहले कांग्रेस छोड़ के आए थे, तृणमूल में गए थे, तृणमूल छोड़ के फिर ये आम आदमी पार्टी में आए, अब आम आदमी पार्टी छोड़ के आज बीजेपी में जा रहे हैं। फाइनल डेस्टिनेशन उनका कहाँ होगा ये तो अशोक जी बताएंगे, परंतु हरियाणा की जनता ये जरूर कह रही है कि इतनी जल्दी जल्दी पार्टी बदलने से लोगों का विश्वास उस नेता में खत्म हो जाता है। और आपको नहीं लगता कि ये जो विश्वास है कहीं ना कहीं लोगों का भी डगमगा रहा है? जिस तरह से कांग्रेस को बोल करके या उनकी जो नीतियां थी उस पर ही कटाक्ष करके आम आदमी पार्टी जो है वो आगे जाना चाहती थी, पर अब उन्हीं के साथ मिल गई है। कल तक अशोक तंवर जी संदीप सिंह के खिलाफ रैली निकाल रहे थे, बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ जंतर मंतर पर जो बेटियों का बुरा हाल हुआ उनके साथ बोल रहे थे, किसान आंदोलन में बीजेपी के मंत्री ने जो किसानों के ऊपर कार चढ़ा दी थी उन किसानों के साथ खड़े थे। आज अचानक उसमें क्या परिवर्तन आया मुझे नहीं समझ में आया, तो वो ही बेहतर बता पाएंगे। निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा ने भी पार्टी छोड़ी, और आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो नेता हैं उनका भी मोह भंग हो रहा है पार्टी से? 3-4 महीने के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा पदाधिकारी बने। अगर 5-7-10 आदमी छोड़ जाते हैं उसे मैटर नहीं करता, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। आम आदमी पार्टी आम आदमियों की पार्टी है, खास आदमियों की है ही नहीं। रादर हमारा कैडर तो हैप्पी है कि कैडर को मौका मिलेगा। आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी, गठबंधन को लेकर के किस तरह की चर्चाएं जो हैं आगे आपकी संभावनाएं रहने वाली हैं, क्योंकि सीटों की बात हो रही है कि अभी तक कोई सीट शेयरिंग को लेकर जवाब आया है? देखिए, सीट शेयरिंग का मामला है, गठबंधन का मामला है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का है। हमने अपनी बात उनको बता दिया, फैसला लेना उनका काम है, जो वो फैसला लेंगे देश हित के अंदर हम उनके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो
ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता, जिन्होंने हरियाणा के नौजवान जो कि इजराइल में नौकरी करने जा रहे हैं इस मुद्दे पर, और साथ ही साथ अशोक तंवर के भी पार्टी छोड़ने पर भी अपना बयान दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।